नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल लेन देन न्यूज़। दोस्तों, काफ़ी समय से कोटा में ट्रेवल मार्ट के आयोजन की तैयारियां चल रही है। सरकारी स्तर पर भी और होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान की कोटा डिवीज़न की तरफ से भी, कोटा व्यापार महासंघ की तरफ से और केट की तरफ से, तो ये सभी संस्थाएं मिलकर के कोटा में ट्रेवल मार्ट को लाने के लिए, कोटा में ट्रेवल मार्ट को शुरू करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पर आज हम ये जानना चाहेंगे कि कोटा में ट्रेवल मार्ट क्यों ज़रूरी है और क्यों होना चाहिए। ये सब जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा डिवीज़न के अध्यक्ष, केट के सचिव और कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव अशोक जी महेश्वरी। नमस्कार अशोक। नमस्कार दिनेश जी। अशोक जी, जो आप कोटा में ट्रेवल मार्ट के लिए काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे, उसमें अभी तक क्या प्रोग्रेस है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोटा पर्यटन के दृष्टिकोण से एक पूरा संभाग भरपूर पर्यटन स्थलों से और आकर्षक पर्यटन स्थल हमारे पास है। किसी भी संभाग को या किसी भी शहर को टूरिज्म के दृष्टिकोण से अगर हमें आगे बढ़ाना है तो वहाँ पे बेहतरीन वाइल्ड लाइफ टूरिज्म होना चाहिए, यहाँ पे आधुनिक शैली के टूरिज्म होना चाहिए, ऐतिहासिक, पुरातन और इस तरह का जो हाड़ौती में एक समावेश है वो हमारे पास मौजूद है। हमारे पास चंबल सफारी है, मुकंदरा टाइगर है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग जो पिछले करीब 2 सालों से मैं होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा डिवीजन का संभाग का अध्यक्ष पद मैंने संभाला, तो मैंने हाड़ौती और के साथ साथ पूरे राजस्थान के संभागों का दौरा किया और जहाँ जहाँ भी पर्यटन विकसित है, उदयपुर, जैसलमेर ले लें, जोधपुर ले लें, जयपुर ले लें, तो हमें देखा कि हमें कोटा में कोई कमी नहीं है। और वर्तमान परिस्थितियों में हम लोग एक ही व्यवसाय, कोचिंग के व्यवसाय पर डिपेंड है और कोटा की इकोनॉमी में आज जरूरत है कोटा को पर्यटन नगरी के रूप में आगे ले जाने की। तो इस दिशा में जिस तरह से मैं काम कर रहा था, उस दिशा में मैंने देखा कि क्यों नहीं हम लोग कोटा को पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित करें। इसको लेकर करीब 1.5 सालों से मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। पूरी राजस्थान होटल फेडरेशन की जो हमारी टीम है वो हमें पूरा सहयोग कर रही है। उन्हीं सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए हमने सितंबर माह में जयपुर में आयोजित राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट में कोटा हाड़ौती का एक पंडाल लगाया था और वहाँ पे हमने पाया कि वहाँ जो जिस तरह से ट्रेवल मार्ट में हजारों की संख्या में पूरे देश के टूर ऑपरेटर, पर्यटन से जुड़े हुए लोग आते हैं, वो जानकारी लेते हैं। उस जानकारी के माध्यम से एक आइटनरी बनती है। उस आइटनरी से के माध्यम से टूर ऑपरेटर हमें पर्यटकों को भेजते हैं। और आप मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि राजस्थान में गत वर्ष में 25 करोड़ टूरिस्ट पूरे राजस्थान में आए और पर्यटन के दृष्टिकोण से हमारा राजस्थान प्रांत पूरा समृद्ध है और सबसे ज़्यादा पर्यटक अगर इस देश में कहीं आते हैं तो राजस्थान में आते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए तब से हमारे दिमाग में, मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि क्यों नहीं ट्रेवल मार्ट का आयोजन कोटा शहर में हो। और यहाँ मैं आपको टोकूंगा कि कोटा में ही ट्रेवल मार्ट के लिए अपन क्यों जोर दे रहे हैं, क्या है खास कोटा में ट्रेवल मार्ट कराने के पीछे? इसका ट्रेवल मार्ट का जो मुख्य आधार होता है वो यही होता है कि ट्रेवल मार्ट से कोटा के हाड़ौती के जो भी पर्यटन स्थल है उसका शो हम राष्ट्रीय स्तर पर करें, उसका उसका प्रचार प्रसार करें और उसके लिए हम लोग करीब 1000 से अधिक ट्रेवल एजेंट्स, ट्रेवल ऑपरेटर, टूर ऑपरेटर, पर्यटन से जुड़े लोगों को हम लोग शहर में बुलाते हैं। तो इस तरह से एक बड़ा आयोजन और उसके माध्यम से हम लोग कई प्रयास कर रहे हैं। 20,000 सोवेनियर का हम प्रकाशन कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो हमने सोवेनियर जयपुर में जो प्रकाशित की थी और आदरणीय दिया कुमारी जी ने उसका विमोचन किया था, जब हमने बाहर से आए टूर ऑपरेटर्स को उसका वितरण किया तो उन्होंने कहा कि भाई ये इतने अच्छे फीचर्स आप लोगों के पास है,
इतनी अच्छी सब कुछ समृद्धि है। आपके पास वाइल्ड लाइफ है, चंबल रिवर है, ऐतिहासिक धरोहर है, आपके पास रिवर फ्रंट है, सिटी पार्क है, सेवन वंडर है। बूंदी में चल जाएं तो तारागढ़ का किला है, नौल सागर है, जैत सागर है। झालावाड़ चल जाएं तो गंगरोन फोर्ट है, रामगढ़ केटर है 12 में। इन सब चीज़ों को लेकर, और सबसे बड़ी बात है कि हम रणथंभौर अभयारण्य के बिल्कुल नज़दीक है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम कोटा को पर्यटन नगरी की दिशा में संकल्प है हमारा, काम स्थापित करके रहेंगे। जैसे कि जहाँ तक जानकारी में आया है कि जनवरी में जो आपका ट्रेवल मार्ट है प्रस्तावित है, हाँ। तो अब दूसरी जगह भी ट्रेवल मार्ट होते हैं, कोटा में भी ट्रेवल मार्ट हो रहा, वहां से यहाँ के ट्रेवल मार्ट में क्या आप अलग से कुछ दिखाना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे लोकप्रिय लोकसभा अध्यक्ष सांसद ओम जी बिरला को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी एक प्रेरणा रही है, जो उनकी एक प्रेरणा थी कि कोटा महोत्सव ऐसा होना चाहिए, तो वैसा हुआ। उनकी प्रेरणा थी कि कोटा में कोटा ट्रेवल मार्ट का आयोजन हो, कोटा पर्यटन की दिशा में आगे बढ़े। उसका उनका पूरा सपोर्ट, समर्थन, सहयोग हमें मिल रहा है। दूसरा, मैं आदरणीय राज्य की उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी जी का भी हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे रिवर फ्रंट पे आयोजित होटल फेडरेशन के प्रोग्राम में, जिससे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हुसैन खान जी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष रणविजय सिंह जी भी मौजूद थे, उनके सामने ये डिक्लेयर किया था उनकी मांग पर, हमारी मांग पर, कि जब ट्रेवल मार्ट राजस्थान में जयपुर में ही होता है तो क्यों नहीं अन्य संभागों में भी इसका आयोजन होना चाहिए, ताकि वहां पे पर्यटन स्थल होते हुए भी वहां पे इस तरह का अगर आयोजन होता है तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के प्रचार प्रसार में पर्यटकों में बढ़ोतरी होगी। आदरणीय दिया कुमारी जी, जिनका मुख्य उद्देश्य राजस्थान को पर्यटन दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना है, बजट में भी उन्होंने कई चीजें दी है, लेकिन उदयपुर और जोधपुर जो सक्षम थे और जहाँ पे एयरपोर्ट की सुविधा थी, 5 स्टार होटलें थी, तो एक थोड़ा सा दृष्टिकोण बदला और कोटा की जगह ये बजट में उदयपुर और जोधपुर में डिक्लेयर हुआ था। लेकिन जब हम लोगों ने जी तोड़ पिछले 6 महीने से प्रयास किए और हम लोगों ने कोटा में लाने के लिए और उनको ये कहा कि हम कोटा में ये जो आयोजन होगा, और निश्चित रूप से हम सब कोटा का एक सामूहिक प्रयास होगा, और निश्चित रूप से ट्रेवल मार्ट के रूप में हम लोग एक बड़ा आयोजन करके पूरे राष्ट्रीय स्तर पर के मानचित्र पर कोटा और हाड़ौती को स्थापित करेंगे। धन्यवाद अशोक जी।